गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? We are fine, ma'am. And what about you? आई एम आल्सो फाइन। बेटा, पिछले सेशन में हम लोगों ने संध के बारे में पढ़ा था ना? Yes, ma'am. स्वर संध के भेद। Yes, स्वर ma'am. संध के कितने भेद किए गए हैं उत्कर्ष? मैम 3। 3 स्वर संध के। यस मैम। स्वर संध के मैम 5 भेद किए गए हैं। नाम बता सकते हो बेटा? मैम ना। हाँ, बुक्स देख रहे हो ना? अनुभव यस मैम। आप बताइए बेटा, स्वर संध के जो 5 भेद किए गए हैं, नाम बताइए। मैम गुड़ संधि, यड़ संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। खुशी आप बताएंगी? संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। और मैम कोई नाम बता रही हो? अभिषेक बताएं। मैम दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि एंड यड़ संधि। यड़ संधि। आज आप लोगों को यड़ और अयाद का दिया गया है होमवर्क में। यस मैम। इसीलिए खुशी को ही 2 याद था, आज में 2 दिया गया है। कोमल बेटा, आपको याद है? यस मैम। बोलिए। श्रेया, आप बताइए बेटा। बताइए श्रेया। यस मैम। स्वर संध के कितने भेद किए हैं, नाम बताइए। मैम 5। 5 नाम बताइए 5 का। दीर्घ, गुड़, अयाद। रत्नेश, आपको बेटा नाम याद है? रत्नेश यस मैम। बताइए, क्या नाम है 5 संध के? आवाज नहीं आ रही बेटा? देखिए, जितना पढ़ाया जाए उतना आप लोग को याद रखना चाहिए, इसलिए हमने होमवर्क में 2-2 करके दिया, ताकि आप लोग करेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा नाम। यस मैम। पढ़ाने का मतलब क्या होता है जब तक आपको याद ना हो? हम कोर्स यस मैम। आगे बढ़ते जाएं, पता चले पीछे आप लोग भूलते जाओ। 2 चैप्टर तो आपका भाषा, व्याकरण, लिपि, बोली ये सब था, लेकिन अब 3रा चैप्टर जो संधि आया है, कम से कम इस चीज को आराम से पढ़ा रहे ताकि आप लोग याद करते चलो। एक दिन पढ़ा रहे हैं, एक दिन आप लोग आराम भी कर रहे हो, उसमें आपको याद करना चाहिए। होमवर्क जो दिया गया उतना ही याद करो, तब भी याद हो जाए। यस मैम। तो 5 संधि था। गुड़, वृद्धि, पहले दीर्घ है, गुड़ है, यस मैम। वृद्धि है, याद है और यड़ है ना? अब हम जो है हमें पढ़ना है व्यंजन संध के बारे में। तो व्यंजन संध के भेद तो नहीं किए गए हैं बेटा, लेकिन उसके नियम कई सारे हैं। अलग अलग नियमों के तहत व्यंजन संध जो है बनता है। तो इसमें कई नियम हैं, इसलिए पहले हम बुक शेयर करें तो नियम जो है एक बात, दूसरा, तीसरा, चौथा जितना नियम है उसको हमें पहले बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा एक एक करके। तो पहले आप लोग जो आप मुझसे बताया गया था वर्ण विभाग में कि का वर्ग में कितने अक्षर हैं? मैम 5। हर ज्ञान का वर्ग, चा वर्ग, इसको आपको ध्यान देना। व्यंजन संध आप पढ़ने जा रहे हो, इसमें आपको
हर वर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा। का वर्ग में कितने अक्षर हैं, तीसरा अक्षर क्या है, पांचवा अक्षर क्या है, क्योंकि जो व्यंजन संध हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें इसका बहुत ही महत्व है। यस मैम। चा वर्ग में तीसरा अक्षर हो जा रहा है, पांचवा अक्षर हो जा रहा है, तो हमें अक्षरों को बिल्कुल याद करना पड़ेगा। चलिए हम तब बुक शेयर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यस मैम। यस मैम। दिखा बेटा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब आपका मेन चैप्टर आ गया जो आपको पढ़ना है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। व्यंजन संध, पहले परिभाषा हमें ठीक से पता होना चाहिए। व्यंजन के Yes, ma'am. बाद जब स्वर या व्यंजन आने पर उसमें जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संध कहते हैं। जैसे जगत धन ईश, जगत ता है ना, ता में देखिए Yes. हल चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब उसमें से आ निकाल दिया गया है, स्वर निकाल दिया Yes. गया है, तो व्यंजन वर्ड ही तो हुआ। तो पहला धन चिन्ह के पहले व्यंजन है और धन चिन्ह के बाद बड़ाई है तो ईश्वर है, तो मिलाकर जगदीश बना। देखिए यहाँ ता का दा कैसे बन गया, तो ता वर्ग का तीसरा अक्षर के तहत जो नियम है इसका, इसमें वर्ड का तीसरा अक्षर कर लिया जाता है, तो ता का दा बन गया है, इसलिए जगदीश हुआ है। तो पहले हम नियम पे ध्यान देंगे। पहला नियम है इसका, देखिए यदि वर्ग के पहले वर्ड, अभी हमने बताया आपको वर्ग का पहला वर्ग का पहला वर्ड माने अक्षर, वर्ग का मतलब होता है जो 5 अक्षरों को मिलाकर एक लाइन सेट की गई है, वो आपका वर्ग हुआ, ठीक है। तो यदि वर्ग के पहला वर्ड है का चा टा ता पा, ये सारे जो 5 अक्षर दिए गए हैं ये वर्ग का पहला अक्षर है, अपने अपने वर्ग का पहला अक्षर है ना। का वर्ग, Yes, ma'am. का वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, यानी पहला अक्षर है। तो वर्ग के पहले अक्षर के बाद कोई स्वर आए, ध्यान दीजिएगा, कोई स्वर आए, या वर्ग का तीसरा चौथा वर्ग, का वर्ग का तीसरा वर्ड क्या है, गा घा गा, और चौथा वर्ड है घा। ऐसे ही चा वर्ग का तीसरा वर्ड क्या है बेटा, जा, चौथा है झा। इसी प्रकार से और शब्द दिए गए हैं, देख रहे हो। यस मैम। तो अगर पहले यहाँ देखिए, यदि वर्ग के पहले वर्ड का के बाद कोई स्वर आए या वर्ग का तीसरा चौथा वर्ड हो आ जाए, तो यारा लावा हा आए, या यारा लावा, यानी यारा लावा कौन सा है, आए तो पहले वर्ग की जगह तीसरा वर्ड ले लेता है। यारा लावा को हम कौन सा व्यंजन कहेंगे, हम अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, ध्यान रखिएगा, अंतस्थ है। और जो है अगर यस मैम तीसरा चौथा वर्ड आए या फिर अंतस्थ व्यंजन आए तो पहले वर्ग की जगह क्या ले लेगा, तीसरा वर्ड। दूसरे वर्ग में का गा बन जाएगा, ठीक है। चा का जा, टा का डा, इस तरह से टा का दा और पा का बा हो जाता है। जैसे वाक धन ईश, अब यहाँ का गा बन गया है ना, वागीश। यस देख रहे हो, ऐसे दिक अंबर दिगंबर, दिक धन गज दिग्गज, दिक धन अंत दिगंत, यानी यहाँ वर्ड का तीसरा अक्षर बना। दूसरा है टा का, देखिए खट धन आनंद खड़ानन,
खडानन। खट धन दर्शन, खट दर्शन। फिर देखिए ता का दा, ता वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है? द। यहाँ बन रहा है सत धन गति, सदगति। सदगति। सत धन आचार, सदाचार। सदाचार, है ना? ये तो पहला नियम था। पहले नियम के तहत वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ग हो जाता है, या अंतस व्यंजन की जगह तीसरा वर्ग ले लेता है। ठीक है, तो ये तो पहला नियम था। अब दूसरा नियम क्या है देखते हैं। यदि वर्ग के पहले वर्ग, पहला वर्ड सब लोग जान गए हो, का, चा, टा, ता, याद कर लो। यानी ये पांचों वर्ग का पहला अक्षर है। अंतस व्यंजन को और उस व्यंजन को हम छोड़ देते हैं। बाकी जो अस्पर्श व्यंजन है, इसमें जो पांचों वर्ग बना हुआ है, इसका पहला लेटर है। यहाँ के बाद ना या मा आए तो का, गा, चा का न्या, यानी पांचवा बन रहा है। देख रहे हो, ये पांचवा अक्षर है ना, का वर्ग का पांचवा अंगा है, चा का न्या है, टा का रा है, और ता का ना है, और पा का मा है, हो जाता है। यानी वर्ग का पहला धन चिन्ह के पहले वर्ग का पहला अक्षर आए, और धन चिन्ह के बाद क्या आए? ना या मा, दो लेटर ध्यान रखना, ना और मा आए तो वर्ग का पहले अक्षर की जगह पांचवा अक्षर ले लेता है। पहला वर्ग की जगह पे पांच और हो जाता है। पांचवा देखिए यहाँ वाक, वाक धन मय, तो का अंगा बन गया है ना, वांगमय, वांगमय। खट धन मास, मास। जगत धन नाथ, का ना बना हुआ है, जगन्नाथ। चिन्मय, चिन्मय। यहाँ केवल माँ और ना दो ही लेटर आने पे परिवर्तन हो गया, आपका पांचवा अक्षर बन गया। वर्ग का पहला अक्षर था धन चिन्ह के पहले, बाद में माँ और ना और माँ आ गया, तो यहाँ उसकी जगह पे पांचवा अक्षर बन गया। यही इसमें ध्यान देना है। समझ में आया बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। देखिए तीसरा नियम, तीसरा नियम है, क्वेश्चन को दिया गया है का। यदि ता के बाद नियम नंबर का है, का मतलब तीसरे में कई नियम है। पहला नियम है का। यदि ता के बाद चा, जा, टा, रा अथवा ला आए तो ता बाद वाले वर्ड के रूप में ढल जाता है। ता बाद वाले यानी ता के बाद में जो आने वाला अक्षर है उसके रूप में बन जाता है, यानी डबल बन जाएगा, है ना। यदि देखिए ता के बाद चा, जा, टा और रा आए अथवा ला आए तो ता बाद वाले वर्ड के रूप में ढल जाता है, ता डबल हो जाता है। अगर ये लेटर आ जाए धन चिन्ह के पहले, बाद में आए ता आए तो बाद का अक्षर ले लेता है। धन चिन्ह के पहले का अक्षर जो है ता के बाद वाले वर्ड का रूप ले लेता है। यहाँ देखिए सत धन चरित्र, तो सत ता आया हुआ है और चरित्र तो धन चिन्ह के बाद चा है ना। अब चा की ता यहाँ धन चिन्ह के पहले है, बाद वाले का लेटर का जो है इसको रूप लेना है, तो ता यहाँ चा बन गया। ये तो हुआ, ता के बाद धन चिन्ह के बाद चा आया है, धन चिन्ह के पहले ता है, तो अपना रूप जो है अपने बगल वाले यानी धन चिन्ह के बाद जो अक्षर आ रहा है उसका रूप ले लिया। बाकी चा एक उसमें है ही है, तो ता का आधा, क्योंकि यहाँ हल चिन्ह लगा हुआ है इसलिए आधा ही लिखा जाएगा, सच्चरित हो गया। ऐसे ही सत धन जन, तो यहाँ भी ता के बाद जा आया है तो यह भी इसका अक्षर ले रहा है, आधा जा बन गया सज्जन। उत धन चारण, उच्चारण। उत धन ज्वल, उज्ज्वल, यानी चा, जा, ना, रा
ला जो भी आ जाएगा वो उसी की जगह ता बाद वाले वर्ड के रूप में ढल जाता है। अगर धन चिन्ह के पहले ता है तो Yes, ma'am. बाद में सारी लेटर आएगी तो ये डबल हो जाएगा। इसको इतना ही ध्यान रखना है कि डबल होने वाला लेटर है नियम का। और Yes, ma'am. तत धन लीन, यहाँ भी तल्लीन, Tallinn. मत धन लीन, मल्लीन हो गया ना। उत धन डयन, उड्डयन। Yes, ma'am. अब नंबर खा पे बढ़ते हैं। नंबर खा में क्या परिवर्तन हो रहा है? ता के बाद छा आए तो ता का चा हो जाता है, यानी ता के बाद छा आई है ना, तो Yes, ma'am. छा ता का चा बन गया। ता के बाद छा आए तो तब क्या हो जाएगा? चा बन जाएगा। चा बन जाएगा। जैसे जगत धन छाया तो ता को क्या बनना है? यहाँ चा बनना चा। है। जगत छाया हो गया। उत धन छिन्न, उच छिन्न, यानी चा बन गया। यस मैम। यानी ता के बाद छा आए तो ता का चा बन जाता है। नंबर का है ता के बाद सा आए। ता पहला लेटर तो ता है ये सब में, लेकिन बाद वाले लेटर आने पे परिवर्तन हो रहा है। ता के बाद बड़ा शा आए तो दोनों के योग से चच बन जाता है। जैसे उद्दन श्वास, उच्छ्वास, यानी सा और ता दोनों परिवर्तन हो गया है। दोनों मिला के ता और सा को मिलकर चच बन गया है। उच्छ्वास, सत धन सात, छात। नियम नंबर घा, ता के बाद हा आने पर दोनों का दत्थ हो जाता है ना। यस मैम। धन हार, उद्धार। तत् धन हित, तद्धित। धन हित, उद्धित। यस मैम। इसमें आपका 4 बना है, यानी जो है नंबर 3, नियम नंबर 3 को 4 भाग किए गए हैं। यानी पहला लेटर ता के बाद वाले लेटर में जो परिवर्तन हुआ है उसी को दिखाया गया 4। पहला लेटर इसमें सब में ता है, लेकिन बाद वाले जो लेटर हैं वही बदले हैं और फिर इसमें जो है परिवर्तन हो रहा है। 4 प्रकार का परिवर्तन हुआ है, इसलिए इसको का खा गा घा 4 में बांट दिया गया है। यस मैम। अब आइए हम चलते हैं नियम नंबर 4 पे। इसके भी कई भाग किए गए हैं। पहला है का, माँ के बाद। किसके बाद? माँ के बाद। का वर्ग, देखिए का वर्ग यानी पूरा का वर्ग दिया गया है। इसका मतलब 5 लेटर। आई खुशी बात समझ में? खुशी? का वर्ग में 5 लेटर हैं। अगर का वर्ग कहा जा रहा है तो 5 लेटर समझ लो। चा वर्ग कहा जा रहा है तो 5 लेटर समझ लो। ता वर्ग कहा रहा है तो इसके 5 अच्छे समझ लो। और पा वर्ग कह रहा है तो पा वर्ग में जो 5 अच्छा है सबको समझ लो। तो माँ के बाद का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग या पा वर्ग। कोई भी व्यंजन आए, कोई भी व्यंजन, यानी पहला दूसरा तीसरा 5 अक्षर में से कोई भी आए तो माँ की जगह उसी वर्ग का पंचम वर्ण आएगा। यानी जिस वर्ग आ रहा है माँ के बाद, यानी धन चिन्ह के बाद। माँ के बाद का मतलब हुआ धन चिन्ह के बाद। यदि इन 5 वर्ग के कोई भी अक्षर आते हैं तो माँ की जगह उसी वर्ग का पंचम वर्ण आएगा। अगर का आएगा तभी अंगा ले लेंगे, माँ की जगह पे अंगा हो जाएगा। चा आएगा तभी अंगा होगा, छा आएगा तभी अंगा होगा, यानी 5वां वर्ग हो जाएगा। उस पंचम वर्ग को आजकल अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। अंगा को हम अंगा नहीं लिखते हैं, उसका क्या करते हैं बेटा? बिंदी रख देते हैं। 5 वर्ग को हम अनुस्वार मानते हैं। ऐसा हम पढ़े हैं ना ग्राम में, शब्द वर्ग विभाग में
5वां वर्ण अनुस्वार होता है, तो अनुस्वार में बिंदी रख देते हैं, ठीक है, ऊपर। कैसे? सम, धन चिन्ह के पहले सम आया है, धन चिन्ह के बाद कल्प आया है, तो का कौन सा रूप लेगा बेटा यहाँ? वर्ग का वर्ग का 5वां अक्षर अंगा, यही तो लेना है अंगा। हाँ, अंगा। तो अंगा को देखिए कल्प, तो संकल्प, तो अंगा नहीं लिखे हैं, अंगा नहीं लिखा जाएगा ना, तो अंगा की जगह पे हम क्या रखते हैं? बिंदी रखते हैं। देखिए संकल्प सही शब्द हो गया। अगर वैसे लिखते तो गलत लगता देखने में, संकल्प कल्प, लेकिन संकल्प लिख रहे हैं तो सही लग रहा है। ऐसे ही समधन गत, संगत, समधन चय, संचय, समधन जय, संजय, समधन तोष, संतोष, समधन दे, संदेह। अब देखिए इन वर्ग का संविच्छेद करना होगा, आपको याद नहीं रहेगा किस तरह से किया गया है, हमें नहीं याद रहता है, भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ नियम देखिए, नियम को पहले याद रखना पड़ेगा, किस नियम के तहत किया गया है, है ना। तो यहाँ यही प्रश्न हुआ है कि वर्ग का पहला अक्षर माँ के बाद चाहे जो वर्ग आए उसका हम 5वां वर्ग मानेंगे, चाहे वर्ग का पहला आए चाहे दूसरा चाहे तीसरा, लेकिन 5वां ही होगा। समझ रहे हो बेटा? ऐसा तो नहीं बोल रही हो मैं मारा। देखते कितना बड़ा है। अच्छा, आज व्यंजन संघ को अध्याय भी, इसको तो समझ में आ गया ना, नियम खा, नियम का। अब नियम खा में देखिए क्या परिवर्तन हो रहा है। माँ के पश्चात यहाँ भी वही है, धन चिन्ह के पहले माँ रहेगा, लेकिन बाद में यारा लावा और फिर बड़ा सा छोटा सा या हा, यानी अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। ध्यान दे रहे हो? माँ धन चिन्ह के पहले माँ हो, लेकिन बाद में आले अंतस्थ व्यंजन और कौन है? उष्म व्यंजन आए, तो माँ की जगह अनुस्वार ले लेता है। आई समझ में? माँ की जगह अनुस्वार ले लेता है। जैसे सम धन योग, तो माँ की जगह पे अनुस्वार लग गया, माँ को हटा दिया गया, अनुस्वार का चिन्ह बिंदी होता है ऊपर, तो बिंदु लग गई ना, संयोग, समधन रक्षक, संरक्षक, यानी माँ को हटा के वही बिंदी बना के हम आगे वाले अक्षर के ऊपर रख दिए। समधन साधन, संसाधन, समधनवाद, संवाद। बहुत सरल नियम है, जो थोड़ा सा याद रखना है कि माँ के पश्चात अगर व्यंजन या उस व्यंजन, इसको जान ही गए तो हर लेकर याद करना नहीं आता, उस व्यंजन और उस व्यंजन आए तो माँ की जगह अनुस्वार ले लेता है। अब नियम नंबर ग आ गया आपका। यहाँ भी धन चिन्ह के पहले माँ है और बाद का अक्षर क्या आ रहा है? ना या माँ आने पर देखिए, धन चिन्ह के पहले माँ है, लेकिन बाद में अगर ना और माँ दोनों आ जाए तो माँ बाद वाले वर्ण के अनुरूप आता है। यानी जो बाद का लेटर आया है, धन चिन्ह के बाद ना आया है तो माँ ना बन जाएगा, गा आया है तो ना गा बन जाएगा, यानी उसी के अनुरूप ढल जाता है। समधन निधि, सन्निधि, समधनगत, सम्मत। देख रहे हो, धन चिन्ह के बाद वाले लेटर का रूप माँ ले रहा है। यहाँ द्वित्व ही रहता है, यहाँ अनुस्वार नहीं बनेगा, दो बार लिखा जाएगा। जैसे नंबर खा में था, खा और का में कि माँ का अनुस्वार रूप हो जाता था ना, लेकिन नियम नंबर ग में माँ अनुस्वार नहीं होगा, बल्कि वह द्वित्व व्यंजन बन जाएगा, अपने बगल वाले का द्वित्व व्यंजन बन जाएगा वो। ऐसे ही यदि किसी स्वर के बाद छ आए तो छ का चच हो जाता है। जैसे आधन, छाधन, अच्छाधन, अनुधन छेद,
अनुच्छेद। आ के बाद आ को छोड़कर और सारे नियम देखिए, आ और आ को छोड़कर अन्य किसी स्वर के बाद यदि सा आ जाए तो वह षष्ठी सा में बदल जाता है। देख रहे हो, इससे भी है धनसम, यानी छोटा आ बड़ा आ की मात्रा न हो, मतलब आ की मात्रा न हो किसी स्वर के बाद, अन्य किसी स्वर के बाद, ई हो, ऊ हो, री हो, ए आई ओ हो, कुछ भी हो, लेकिन केवल आ की मात्रा न हो तो सा का तो षष्ठी सा में बदल जाता है। विधन सम विषम, सुधन सुषुप, दो बन गया। यदि रा के पश्चात रा ही आ जाए तो रा लुप्त हो जाता है। यहाँ देखिए, धन चिन्ह के पहले रा हो और धन चिन्ह के बाद भी रा हो तो रा लुप्त हो जाता है, परंतु उसके पहले आया हस्य अथवा दीर्घ हो जाता है, यानी उसके पहले जो भी लेटर होंगे वो हर्ष अथवा दीर्घ हो जाएंगे, हर्ष या दीर्घ बन जाएंगे। जैसे निर्धन रस, नी पे छोटी की मात्रा है ना तो दीर्घ हो गया, हर्ष है तो भी दीर्घ होगा, दीर्घ है तो दीर्घ रहेगा ही, तो नीरस बन गया। ऐसे निर्धन रोग, निरोग दीर्घ बन गया है ना, का लोप हो गया और मात्रा उसकी दीर्घ हो गई। ऐसे ही री, देख रहे हैं, री षष्ठी सा के बाद न आए तो रा हो जाता है। अरे धन नाम, तो ना का क्या हो गया, रा, परिणाम। मरधन न, मरण, यानी ना का रा हो गया है। यही इसके नियम है। नियम थोड़ा कठिन है, लेकिन जब हम 2-3 बार के तहत पढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके अपने आप, देखिए विद्या अभ्यासेन वर्धते, विद्या का जितना ही हम अभ्यास करते हैं उतना ही विद्या बढ़ती है। यहाँ लोग क्या करते, एक बार पढ़ लिए तो पेज को जब पलट के छुएंगे नहीं कि देखिए पेज में है क्या, ऐसे थोड़ी ज्ञान बढ़ता है। देखिए, यस मैम, अगर खाते खाते जो है पत्थर भी घिस जाता है, तो अगर आप कोई चीज नहीं समझ में आई, 2 बार पढ़ोगे, 4 बार पढ़ोगे, तो 5वीं बार तो आपके समझ में आ ही जाएगी। वो पूरा नहीं आएगा ना, 100% नहीं आएगा, 90% आएगा, 80% आएगा तो इसलिए इस संधि को बेटा आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कई बार जब पढ़ेंगे तभी इसका जो है नियम समझ में आएगा। तो आज का हम जो है, अब बचा आपका विसर्ग संधि, विसर्ग संधि को हम कल पढ़ाएंगे, फिर अगले सेशन में पढ़ाएंगे, ठीक है। इस नियम को हम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, ठीक है, एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं। देखिए, व्यंजन संधि का पहला नियम है वर्ग का पहला, यानी किसी भी वर्ग के बाद, वर्ग का मतलब आप समझ ही गए हो। श्रेया, वर्ग का मतलब क्या हुआ बेटा, बताइए श्रेया। वर्ग का मतलब क्या हुआ, हमारी आवाज नहीं आएगी, नहीं आ रहा है तुम्हें। अनुराग आप बताइए, वर्ग का मतलब क्या हुआ। पहले स्पीकर ऑन कीजिए, आप बोलिए। मैम, वर्ग का मतलब शब्द होगा, वर्ग, वर्ग ग्रामर के पहले चैप्टर में आपने वर्ड तथा, सेकंड चैप्टर में वर्ड तथा माला पढ़ा था, हाँ
पढ़ा था ना। तो Yes, ma'am. ये देखिए वर्ग बनाया गया है, व्यंजन जितने भी व्यंजन वर्ण है उसका जो 5-5 करके जो एक लाइन में 5 अक्षर रखा गया, का खा गा घा अंगा, 5 अक्षर रखा गया था। Yes, ma'am. वही Yes, ma'am. वही Yes, वर्ग ma'am. बन गया, 5 अक्षर को वर्ग बना दिया गया, का वर्ग। ठीक है, Yes, ma'am. ऐसे चा छा जा झा यहाँ रखा गया है, Yes, ma'am. और चा वर्ग Yes, हो गया। ma'am. ऐसे ही टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया, 5 वर्ग बने हैं। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन है और उसमें व्यंजन है, यही तो आपका है व्यंजन में, फिर संयुक्त व्यंजन है। Yes, यही तो ma'am. पढ़े हो आप। Yes, ma'am. Yes, ma'am. लो प्राची, यही तो पढ़े हैं आप। अनुभव अनुभव Yes, अब ma'am. तो सबके समझ में आ गया वर्ग क्या हुआ। Yes, ma'am. आदर्श बेटा, Yes, ma'am. उत्कर्ष, Yes, ma'am. सब लोग समझ गए वर्ग क्या हुआ। Yes, Yes, नहीं ma'am. समझ ma'am. में Yes, आया होगा, अगर ma'am. बुक होगी तो एक बार फिर से वर्णमाला वाला आप चैप्टर पढ़ लीजिएगा, कैसे कैसे जो है व्यंजन वर्ग को जो है बांटा गया है। ठीक है, वही Yes, जो ma'am. 5 अक्षर का समूह बना है उसी को वर्ग कर दिया गया है। तो वर्ग का Yes, ma'am. तो वर्ग का पहला वर्ण का मतलब अक्षर हुआ, वर्ग का मतलब 5 अक्षरों का समूह हुआ, और वर्ण माने अक्षर। आई समझ में। तो कोई भी पहला Yes. अक्षर आए, उसके बाद कोई स्वर आए, तो वर्ग का तीसरा या चौथा बन गया है। Yes. है? Yes, ma'am. ऐसे ही Yes, ma'am. अब आपको समझ में आ गया है ना। और फिर अंतस्थ व्यंजन आए तो Yes. पहले वर्ग की जगह तीसरा वर्ग ले लेता है, दूसरे वर्ग में का गा और चा का जा यानी तीसरा बन गया है, और अंगा टा का दा तथा पा का वा बा हो जाता है, यानी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे यहाँ दिखाया भी गया है, वाग्धन इस वागीस, दिग्धन अम्बर दिगंबर, खटधन आनंद खड़ानन, सदधन गत सदगत। ये तीसरा हुआ ना, का तीसरा वर्ण बना हुआ है यहाँ, देख रहे हो, का तीसरा वर्ण गा, Yes, yes, गा ma'am. है ना, टा का तीसरा वर्ण डा, टा का Yes, डा, ma'am. टा था डा, तो तीसरा वर्ग बना है, वर्ण बना है। ऐसे ही दूसरा नियम है, यदि वर्ग के पहले यानी पहला लेटर, इसी वर्ग का पहला लेटर यानी पहला अक्षर, वर्णमित अक्षर के बाद ना या मा आए तो का अंगा चा का यानी 5वां अक्षर हो जाता है, तथा पा का मा हो जाता है, यानी पहला अक्षर आने पर 5वां अक्षर हो जाएगा। धन चिन्ह के पहले अगर का आ गया है ना, बाद में मा आया या ना आया तो क्या बन गया है, 5वां अक्षर बना हुआ है। देखिए, Yes, ma'am. धनमय, बाढ़मय, वाग्मय, जगत धननाथ जगन्नाथ, खट धनमास खड़मास, चित धनमय चिन्मय। ऐसे ही तीसरा नियम है, युद्धता के बाद जा जा चा जा टा डा अथवा ला आए तो ता के बाद वाले वर्ण के रूप में डल जाता है, यानी द्वित्व व्यंजन बन जाता है। द्वित्व व्यंजन समझ रहे हो ना, डबल हो जाना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सत धन चरित सच्चरित, ता का लोप हो गया, ता आधा चा बन गया। यहाँ सब जगह देखिए, ता का लोप हो गया चा बन गया, ता का लोप हो गया जा बन गया। उज्जवल, Yes, ma'am. तल्लीन तल्लीन, उद्दंडयन उद्दयन। इसके बाद ता के बाद छा आए तो चा हो जाता है, यानी छा का चा यानी पहला अक्षर बन जाता है। ता जगत धन छाया, तो ता क्या बन गया, छा बन गया छाया, उत धन छिन उच्छिन। ऐसे ही नंबर गा में है, ता के बाद बड़ा सा आए तो दोनों के योग से चच्छ, क्या बना, चच्छ बन जाता है। उत धन श्वास उच्छ्वास, सत धन सात सच छात। ता के बाद हा आने पर
तथ हो गया। Yes, ma'am. समझ में आ रहा है बेटा? उत्कर्ष, प्राची, यस मैम। ये देखिए। यस मैम। हाँ, ऐसे ही नंबर घा है, ता के बाद हा आने पर दत्त हो गया। धन धन ही तद्दित। ऐसे ही नियम नंबर 4 का पहला नियम है, माँ के बाद का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, 5 जो 5 वर्ग का बनाया गया है, कोई भी व्यंजन आए तो ता की जगह उसी वर्ग का 5वां अक्षर हो जाएगा। पंचम वर्ण को अनुस्वार के रूप में लिखा जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। अनुसार है तो यह अनुसार। समधन कल्प संकल्प, समधन चयन चयन संचय, समधन तोष संतोष। ऐसे ही नंबर खा पे है, माँ के पश्चात व्यंजन या उस व्यंजन आए तो माँ की जगह अनुस्वार ले लेता है। यहाँ भी वही है, अनुस्वार बन रहा है। समधन योग संयोग, समधन साधन संसाधन। ऐसे ही नंबर गा, माँ के बाद ना या माँ, यहाँ ध्यान देना है, माँ के बाद ना या माँ आने पर माँ बाद वाले वर्ड के अनुरूप ढल जाता है। यानी जो बाद का लेटर है, अक्षर है धन चिन्ह के, वही दो बार बन जाएगा, द्वित बन जाएगा। यहाँ समधन निध सन्निध, समधन मत सम्मत। यदि किसी स्वर के बाद छा आए तो छा का चच्छ हो जाता है, जैसे आच्छादन, आच्छादन, आच्छादन। अनुजन छेद, अनुच्छेद। इसी प्रकार से आ को छोड़कर अन्य किसी स्वर के बाद सा आए तो वह षष्ठी सा में बदल जाता है, जैसे बीधन सम विषम, शुधन सुत सुषुप। यदि रा के पश्चात रा ही आए तो पहला रा लुप्त हो जाता है और उससे पहले वाला आया हुआ अक्षर जो है वह दीर्घ हो जाता है, उसकी दीर्घ हो जाती है। जैसे नीर धन रस नीरस, निर्धन योग निरोग। ऐसे ही री और रा और आए के बाद ना आए तो ना का रा हो जाएगा। परिधन नाम परिणाम, मर्धन नाम मरण। ये आपका व्यंजन संघ था। ठीक है बेटा, तो हमें विश्वास है कि अब आपको व्यंजन संघ समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आई है तो एक बार 2 बार आप चैप्टर जरूर पेज पलट के आप देखेंगे। ठीक है? और कोई परेशानी आप लोगों को हुई हो समझने में? कठिन है, इसको हम भी मानते हैं, क्योंकि जो भी ग्रामर में सबसे कठिन चैप्टर संध ही है। संध है, उसके बाद आता है समास। ठीक है, सबसे कठिन चैप्टर संध का होता है, इसलिए बड़े बड़े लोगों को संध जल्दी नहीं समझ में आती है। और आप तो अभी शुरुआत कर रहे हो, लेकिन जब शुरुआत न्यू मजबूत रहेगी तो भवन इमारत अपने आप मजबूत होगी। तो हम चाहते हैं आप लोग 2 बार 3 बार चैप्टर को खूब पढ़ो। आप देखिए कम लोग जुड़े नहीं हैं, 10 लोग जुड़ रहे थे, यहाँ अभी 6 लोगों का दिख रहा है, 6 क्या 5 लोगों का दिख रहा है। ये गलत आदत है ना, तो पढ़ना चाहिए कि हाँ कठिन चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तो हम उसको जुड़े, उसको बढ़िया से पढ़े। उत्कर्ष बेटा, समझ में आया था आपको? हाँ? यस मैम। जो इतने लोग हो सबके पास ग्रामर की बुक है बेटा? यस मैम। रेज योर हैंड। यस मैम। रेज योर हैंड। प्राची आप नहीं लिए बेटा? अनुभव प्राची, आप लोग बुक नहीं लिए बेटा?